हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए। अब फीलिंग्स या हमारी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? हर भाषा में अपनी भावनाएं या अपनी फीलिंग्स के बारे में जताने के लिए हमें वर्ड्स या हमें सेंटेंसेस बोलने आने ही चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से किसी को पता नहीं चलेगा कि हमें क्या महसूस हो रहा है। तो ज़रूरी है कि हम बात भी कर पाएँ, इंग्लिश में भी हम बता पाएँ कि हमें क्या फीलिंग्स या क्या भावनाएं महसूस हो रही है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ सिंपल से तरीके मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के बारे में इंग्लिश में। ऑलराइट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले फीलिंग्स का मतलब है हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही इजी तरीका है, आप बोल सकते हैं आई फील। फील का मतलब अब है महसूस करना। ऑलराइट, सो आप कह सकते हैं आई फील हैप्पी। अगर आप बहुत खुश हैं तो आप कह सकते हैं आई फील हैप्पी। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, सपोजिंग आपको कोई डिसीजन लेना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपको होता है कंफ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो आप कह सकते हैं आई फील कंफ्यूज्ड। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आई माने अपने बारे में बात करना, फील माने महसूस करना, और जो भी आपकी भावनाएं हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे आई फील कंफ्यूज्ड, या अगर आप कसरत करते हैं, जिम जाते हैं मेरी तरह, तो आप कह सकते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, आप कह सकते हैं आई फील टायर्ड, अब मैं थक गई हूँ, आई फील टायर्ड। अगर आप दुखी हैं तो आप कहेंगे आई फील सैड। तो इसी तरीके से आई फील और जो भी आपकी भावना है वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे भी फील है, यहाँ पे भी फील है, तो इसका डिफरेंस क्या है? आई फील आप तब यूज कर सकते हैं जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, आपकी कोई भावना बता रहे हैं जो आम तौर पे आपको महसूस होता है। आई फील हैप्पी, जब भी मैं कोई शॉपिंग करती हूँ तो आम तौर पे मैं खुश होती हूँ। आई फील कंफ्यूज्ड, जब मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती। या आई फील टायर्ड, जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो ये एक आम तौर पे आपकी फीलिंग है। लेकिन अगर वर्तमान काल में अभी जो समय चल रहा है, उस समय में आपको जो भावना महसूस हो रही है उसके बारे में बताने के लिए आप कहेंगे आई एम फीलिंग, क्योंकि ये जो भावना है फिलहाल आपको महसूस हो रही है। सो आई एम फीलिंग स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब है डर जाना। ओके, ये उतना कॉमन नहीं है तो मैं ये लिख लेती हूँ आपके लिए। आई एम फीलिंग स्कैर्ड। अगर आप कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं सामने वाले को आई एम फीलिंग स्कैर्ड। या अगर आप नर्वस है, नर्वस का मतलब क्या है? नर्वस का मतलब है घबरा जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज अभी अभी ख़त्म किया है और आप अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कैसा महसूस होगा आपको? आपको थोड़ी बहुत घबराहट होगी कि क्या होगा, मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं। तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग नर्वस। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, जब आप इंग्लिश के वर्ड्स सीखते हैं और आप ग्रामर बराबर से आपके सेंटेंस में यूज़ करते हैं और सामने वाले को भी लगता है कि आपने बहुत अच्छे से बात की है, तो आपको कैसे लगता है? कॉन्फिडेंट। सो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। आई होप कि मेरे जो लेसन्स है ये देख के और सीख के आपको कॉन्फिडेंट महसूस होता होगा। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, इस तरह के तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग, और जो भी आपकी भावना है, जो भी आपके इमोशन है। और एक तरीका है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे तरीके हैं,
अपने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। आप ऐसे भी बता सकते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में, आई एम प्लस जो भी आपकी भावना है, जो भी आपकी फीलिंग है। सो सपोजिंग कुछ बुरा हो गया है तो आप कह सकते हैं, आपको दुख महसूस हो रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम सैड। ओके, आई एम सैड। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं आई एम स्लीपी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्लीप का मतलब है नींद। जब आपको नींद आती है तो आप कह सकते हैं स्लीपी, आई एम स्लीपी। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ओके, आपने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया है और आपको अभी तक लंच मिला नहीं है, तो आप कहेंगे आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक वर्ड हंगर। ओके, हंगर का मतलब है भूख, उससे ही बनता है हंग्री, भूख लगना, आई एम हंग्री। अब ये तो ज़्यादातर हो गए वर्तमान काल में अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए। उस समय आपको कैसे महसूस हो रहा है उसके लिए आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग। लेकिन अगर आपको कोई भावना, कोई फीलिंग महसूस हुई थी जब ये वक्त अभी बीत चुका है भूतकाल में, तो उसके बारे में भी तो हम बात कर सकते हैं। तो वो कैसे कहेंगे हम? हमें यूज़ करना होगा ये वर्ड, ये ध्यान में रखिएगा, फेल्ट। फील का भूतकाल है फेल्ट, ऑलराइट। फेल्ट का मतलब है महसूस किया था, महसूस किया था। तो अब आपको ये फीलिंग नहीं हो रही है, आपने ये महसूस किया था। सपोजिंग आपको किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ही ज़्यादा, तो आप कैसे कहेंगे किसी को? आपको कहना पड़ेगा आई फेल्ट एंग्री, मुझे गुस्सा आया था। अब मुझे गुस्सा नहीं है लेकिन मुझे गुस्सा आया था, आई फेल्ट एंग्री। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा धूप थी और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो आप कह सकते हैं आई फेल्ट थर्स्टी, आई फेल्ट थर्स्टी। और एक इमोशन है जो हमें काफ़ी बार हमें फील होता है, आई फेल्ट एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस करना। सपोजिंग आप किसी पिकनिक पे जाने वाले हैं या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी का प्लान बनाया है, तो कैसे महसूस होता है आपको? एक्साइटेड। तो आप कह सकते हैं आई फेल्ट एक्साइटेड। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, बहुत ही आसान है इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करके अपनी फीलिंग्स या भावनाओं के बारे में बताने के लिए किसी को। तो अब आप ये दोबारा से देख लीजिएगा इन वर्ड्स को करीब से, उनको ध्यान में रखेगा, और आगे कभी भी अगर आपको इंग्लिश में किसी को अपने फीलिंग्स के बारे में बताना है तो अपने आप को रोकेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा है। ऑलराइट, मैं दोबारा से आऊँगी इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।